के कानों में आवाज़ पड़े तो अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमाता है। वो कुरान जिसके मुताल्लिक मेरे और आपके करीम नबी ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबी। लोगों कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शिफ़ाअत फरमाएगा। वो कुरान, उसके बारे में शायर कहता है, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। और पंजाबी वाले ने तो मोहब्बत की हद कर दी है, कहता है जे गल विच मोहब्बत दी चोली न होंदी। बात समझ आ रही है आपको? मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जे गल विच मोहब्बत दी चोली न होंदी, किसे दी भी पुरबास झोली न होंदी। भला कुरान नू कौन पढ़दा है नासिर, जे मेरे मोहम्मद दी बोली न होंदी। तो आइए उसी बोली को बोलने के लिए मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ, मोलोवाल से ताल्लुक़ रखने वाले मेरी मुराद बिरादर मुकर्रम कारी मोहम्मद एजाज साहिब स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में आयात बैयिनात की तिलावत करके हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु। सुभान अल्लाह। अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون। बहुत खूब, माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िल। हुवल्लाहुल
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. सुभान अल्लाह. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. सुभान अल्लाह. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह. खूबसूरत आवाज़, दर्द भरा लहजा, आयात बैजनात की तिलावत फरमा रहे थे कारी मोहम्मद एजाज साहिब. वैसे शेर पढ़ा जाए और बंदे को समझ आए तो फिर तो सुभान अल्लाह कहनी चाहिए, लेकिन जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो फिर तो और मोहब्बत से क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह. भला सारे बोलें क्या कहना है, फिर बोलें क्या कहना है. सबको पता है. वैसे ही आप चुपचाप बैठे हैं, मोहब्बत से कहिए फिर सुभान अल्लाह. अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन का चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगा के जब बारगाहे खुदाबंदी में पहुँचते हैं, अर्ज़ करते हैं या अल्लाह ज़मीन के फ़लाँ गोशे में तेरे बंदे फ़लाँ मस्जिद में बैठ के बार बार कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. अल्लाह जानने के बावजूद फरिश्तों से पूछता है, फरिश्तों क्या चाहते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह वो तेरे बंदे गुनाहों से माफ़ी चाहते हैं, जहन्नुम से आज़ादी चाहते हैं, जन्नत में दाखला चाहते हैं. रब फरमाता है फरिश्तों मैं तो वैसे भी पाक हूँ, गवाह हो जाओ अपनी पाकी के तसद्दुक से अपने बंदों को गुनाहों से पाक कर दिया है. फिर ज़रा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह. थोड़ा थोड़ा ना महफिल का माहौल बना ले. मैं कोई पेशावर नकीब नहीं हूँ जैसे ये सिस्टम चलता है, लेकिन मुझे भाई ने हुक्म दिया तो मैं हाजिर हो गया हूँ. तो आप कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा उठ के आगे तशरीफ़ लें. माशाअल्लाह. और पीछे दीवार के साथ कोई बुजुर्ग बैठे हैं, बीमार हैं, कोई परेशानी में हैं तो फिर बैठे रहें. अगर ठीक ठाक हैं तो फिर उठ के आप भी आगे आ जाए. माशाअल्लाह.
बुढ़ापा भी उठने बैठने के लिए परेशानी होती है, बुढ़ापा होता है काम काज में थोड़ी रुकावट आ जाती है। इश्क रसूल में कौन सा बुढ़ापा होता है, ये तो जवान जज्बे होने चाहिए। मोहब्बत से एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह। नात कहता हूँ तो तैबा से हवा आती है, नात कहता हूँ तो तैबा से हवा आती है, गुलशने जामे दबे पाँव सबा आती है, मुझसे न करे गैर सना खानी की उम्मीद, बस मुझको तो सरवर आलम की सलाह आती है। मुझसे न करे गैर सना खानी की उम्मीद, बस मुझको तो सरवर आलम की सलाह आती है। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदतों के फूल नछावर फरमाने के लिए मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ। चकवाल से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान मेरी मुराद कारी मोहम्मद उमर साहिब स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदतों के फूल नछावर फरमाएँ। उनकी अदम मौजूदगी में मैं गुजारिश करता हूँ अज़ीज़म मोहम्मद उवैस को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदतों के फूल नछावर फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिल के पल जे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मकातुला मकाताए आकुमत मुस्तफा दिए, मकातुला मकाताए आकुमत मुस्तफा दिए, जितो मुझे में पैचट देने अदालत मुस्तफा दिए, जितो मुझे में पैचट देने अदालत मुस्तफा दिए। ज़मी सारी फलक सारा ये सारा हुस्न जन्नत दाए, ज़मी सारी फलक सारा ये सारा हुस्न जन्नत दा, अंगठा करिए तबन दिए रियासत मुस्तफा दिए, नबियों वे वली होवे उमर होवे अली होवे, नबी होवे वली होवे उमर होवे अली होवे, पर खुदा तू बाद अरे कनो ज़रूरत मुस्तफा दिए, मैं दिल याद हर वेले मैं
मैंने हाथ विच कलम दवा तो वे मैं लिखा सिफता पाक मोहम्मद दिया बावी दिन होवे बावी रात होवे जे मैं नाथ लिखा सोने अरबी दे जे मैं नाथ लिखा सोने अरबी दे ओ तो निमी निमी बरसात होवे नाशाद दाखरी दम होवे मुँह पर दरूद सलाम होवे मकातूला मकाताइया को मत मुस्तफा दिए। माशाअल्लाह, खूबसूरत आवाज़ में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदतों के फूल नछावर फरमा रहे थे अज़ीज़म मोहम्मद ओवैस। और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि जब कोई आपके शहर का बच्चा, आपके महल्ले का अज़ीज़ जब हुजूर की बारगाह में नात पढ़े तो नात समझ के सुना करें। हम लोग बहुत पीछे चले गए। हमारे तलगंग शहर में एक आशिक रसूल साहब तशरीफ़ लाए नात पढ़ने के लिए, और उन्होंने कहा है कि 85,000 एडवांस भेज दें और बाकी जब इश्क़ रसूल नछावर कर लें तो बाकी फिर बाद में दे दें। वो तब है जब हमारे ये वाले बच्चे, अब इसने नात पढ़ी है तो किसी की तवज्जो ही नहीं है। हालांकि अगर हम इनकी हौसला अफजाई करते तो ऐसे लाखों हमें इधर उधर लुटाने की ज़रूरत ना पड़ती। तो अपने इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। वो कौन सा इश्क है जो लाख पहले एडवांस ले लें और फिर बाद में दे दें? ये हम लोगों ने, हमारी अपनी गलतियां हैं। नाज़ा हूँ सआदत के गोहर रोल रहा हूँ, नाज़ा हूँ सआदत के गोहर रोल रहा हूँ, मीज़ान अकीदत पे इन्हें तोल रहा हूँ। आपकी तवज्जो चाहिए। नाज़ा हूँ सआदत के गोहर रोल रहा हूँ, मीज़ान अकीदत पे इन्हें तोल रहा हूँ। छोटा हूँ मगर बोल बड़े बोल रहा हूँ कि तारीफ़ मोहम्मद में ज़ुबान खोल रहा हूँ। छोटा हूँ मगर बोल बड़े बोल रहा हूँ कि तारीफ़ मोहम्मद में ज़ुबान खोल रहा हूँ। आइए इन्हीं मोहब्बतों की घड़ियों में मैं दावत नात दे रहा हूँ हमारे चकवाल से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान, मेरी मुराद बिरादर मुकर्रम अज़ीम सना खान रसूल कारी मोहम्मद उमर साहिब चकवाल से मैं दिल की अथा गहराइयों से वेलकम भी कहता हूँ। मोहब्बत भरा नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी बेहद मशकूर जनाब अंजुमन ग़ुलाम आले मुस्तफ़ा मुलवाल वालों का, जो हर साल के अंदर ही जो भी महफ़िल होती है उस महफ़िल में मुझ नाचीज़ की हाज़री ज़रूरत समझते हैं। इन नौजवानों की मोहब्बत, बुज़ुर्गों की मोहब्बत है जो हर बार मुझ नाचीज़ को नाशरी पढ़ने का मौका फ़राहम करते हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा पढ़ना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और दूसरी बात यह है कि मैं देख रहा हूँ आप बड़े खामोश, बड़े परेशानी के आलम में अपने चेहरों पे परेशानियाँ लेके बैठे हैं। मेरे भाई, ये दौर मुश्किल दौर है उलमा के लिए। हमारे बड़े भाई तशरीफ़ फरमा है। ये भी दौर गुज़र जाएगा, ये वक्त भी गुज़र जाएगा, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमने अपने बड़ों को देखना है, अपने बुज़ुर्गों को देखना है
जिनकी कई सालें सलाहों के पीछे गुजरी हजूर के दीन के लिए, ख़त्म नबुव्वत के लिए। तो मेरे भाई हमें तो खुश होना चाहिए, हमें फ़ख्र करना चाहिए इस बात पे। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, आप खुश होके बैठे, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला। अगर सबसे पहले कुछ होगा तो हमारे साथ कुछ होगा। मोहब्बत से हदीस पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत नाल पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि। और मोहब्बत नाल पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत नाल पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि। पतया अपनु हालां दा, पतया अपनु हालां दा। कह दे सुभान अल्लाह। पतया अपनु मंदियानू कल लौना होंदा कमल जे पाला दा। मंदियानू कल लौना, मंदियानू कल कमल जे पाला दा। मंदियानू गल लाउणा, मंदियानू गल लाउणा, मंदियानू गल लाउणा होंदा कमल जे पाला दा। मंदियानू गल लाउणा होंदा कमल जे पाला दा। मैं पुछया ईद ते चंद कोलो, मैं पुछया ईद दे चन कोलो किसे तनवीद कराई है। मैं पुछया ईद
दे चन कोलो मैं पुछया ईद दे चन कोलो किसे तनवीद कराई है उस आखिया मंडी जिंदगी विच एक एहो जई रात भी आई है एक एहो जई रात भी आई है एक एहो जई रात भी आई है उस मुल्क अरब दी धरती ते एक सोने उंगल भवाई है उस उंगल दे राज इशारे ते मैं टूट के ईद मनाई है उस उंगल दे राज इशारे ते मैं टूट के ईद मनाई है मैं पूछया एक भाई कह रहे दोबारा पढ़ो मैं पूछया ईद दे चन कोलो मैं पूछया कह दो सुभान अल्लाह मैं पूछया ईद दे चन कोलो किसे तनवीद कराई है किसे तनवीद कराई है किसे तनवीद कराई है किसे तनवीद कराई है उस आखिया मंडी जिंदगी विच एक एहो जई रात भी आई है एक एहो जई रात भी आई है उस मुल्क अरब दी धरती ते एक सोने उंगल भवाई है उस उंगल दे राज इशारे ते मैं टूट के ईद मनाई है उस उंगल दे राज इशारे ते मैं टूट के ईद मनाई है कोई बन गया मेरी पहचान ये शेर मेरी पहचान बन गया कोई बन गया रौनक अखियां दी हर बंदा जिस तरफ मर्जी इस शेर को ले जाए लेकिन इंसान गुलाम फरीद ने इंसान की एक शेर को पूरी जिंदगी का जो है ना माहौल एक शेर के अंदर बंद कर दिया कोई बन गया रौनक अखियां दी ते कोई छोड़ के शीश महल चलिया कोई पलिया नाज ते नखरियां विच कोई रेत गरम ते थल चले ते कोई भूल गया मकसद आवण दा ते कोई करके मकसद हल चलिया गुलाम फरीदा
मुसाफिर है, कोई अज चले आते कोई कल चले आ। गुलाम फरीदा, गुलाम फरीदा, इत्थे हर कोई मुसाफिर है, कोई अज चले आते कोई कल चले आ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या तेरी निस्बत सोनिया काफी की करना हो जगीरानो। तेरी निस्बत सोनिया काफी की करना हो जगीरानो। मिलके कह दो तेरी निस्बत सोनिया काफी की करना हो जगीरानो। किसी शैदी थोड़ना रह गई इंज मिलया खैर फकीरानो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तेरी निस्बत सोनिया काफी की करना हो जगीरानो। किस शैदी थोड़ना रह गई इंज मिलया खैर फकीरानो। तेरी निस्बत सोनिया काफी की करना हो जगीरानो। कहते सुभान अल्लाह। तेरी निस्बत सोनिया काफी की करना हो जगीरानो। किस शैदी थोड़ना रह गई इंज मिलया खैर फकीरानो। किस शैदी थोड़ना रह गई इंज मिलया खैर फकीरानो। लजपाल नबी दे लंगर ते पैसारी खलकत पल दिए। कहते सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। लजपाल नबी दे लंगर ते पैसारी खलकत पल दिए। खैरात जिथा तकसीमों दी किस्मत दिया वेख लकीरानो। खैरात जिथा
किस्मत दिया वेख लकीरानो फरमान बीबी ज़हरा दा ओदी बख्शिश दी में सामने कह दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। फरमान बीबी ज़हरा दा ओदी बख्शिश दी में ज़ामने नजराना देवे दो अथरू जड़ा ज़ैनब पाक दे वीरानो नजराना देवे दो अथरू जड़ा ज़ैनब पाक दे वीरानो तेरी निस्बत सोनिया काफी की करना हो जगीरानो। हज़रत करामी मुझे मियाँ मोहम्मद बख्श अर्ज होंगे और एक शेर हज़रत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की। अब इतना बड़ा मजमा है, आपने क्या कहना है? सुभान अल्लाह। आपको जब सुन के क्या कहना है? आपकी सुभान अल्लाह कहने में मुझे समझ आया कि आप समझ आ रही हैं आपको। सच्चा हाथ मियाँ मोहम्मद बख्श ने बात अपनी तरफ की लेकिन पैगाम सबको दिया है। सच्चा हाथ खबे नू धोवे ते खब्बा सजे नू धोवे तू किसे दा होवे मोहम्मद ते तेरा भी कोई होवे तू किसे दा होवे मोहम्मद ते तेरा भी कोई होवे सुपने दे विच कह दे सुभान अल्लाह। सुपने दे विच मैनू मागी मिलिया ते मैं गल विच पा लईया बावा डर दी मारी अख ना खोला किधरे फेर विछड़ना जावा डर दी मारी होए अख ना खोला किधरे फेर विछड़ना जावा। कह दे सुभान अल्लाह। तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरे ते की लेना तस्बीह फड़ के पढ़िया पर अदब न सीखे की लेना इल्म नू पढ़
के हूँ जाग बिना दूध जम देना बाहू। कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। जाग बिना दूध जम देना बाहू, भावे लाल होवन कड़ कड़ के बहुत खूबसूरत हाज़री पहली दफ़ा कारी साहब को समात किए है। अल्लाह आपके इल्म में, आवाज़ में, उम्र में बरकत नसीब फरमाए। दौरान नात हमारे स्टेज पे तशरीफ़ लाए बिरादर मुकर्रम हाफिज़ मोहम्मद साकिब नक्शबंदी साहिब और बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ लाए। इधर भी हमारे मेहमान तशरीफ़ लेके आए। मैं नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ, वैसे तो मैं अपने लिए सआदत समझता हूँ उलमा के नाम लेना। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम फरमाए। ऐलान समात फरमा लें, 20 नवंबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद गौसिया रिजविया रुपाल में महफ़िल पाक मुनक़्क़िद हो रही है, जिसमें खुसूसी खिताब फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद हसनात चिश्ती साहिब ख़तीब आज़म रावलपिंडी और खुसूसी नात अज़ीम सना खान रसूल असरार अहमद चिश्ती साहिब आप नात शरीफ पेश करेंगे। तमाम हजरात से गुजारिश है कि जामिया मस्जिद गौसिया रिजविया 20 नवंबर जुम्मतुल मुबारक बाद नमाज शाह ज़रूर तशरीफ़ लेके जाएँ। जिस तरह के आपको पता है कि हमारे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम समदानी गोलडवी वो मेरे क्लास फ़ेलो भी हैं और वैसे भी मेरे दरीना दोस्त हैं। तो आज वो गिरफ़्तार हो गए हैं मोहब्बत रसूल में। ऐसे नहीं यार, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। उसमें तो ज़रा दिल खोल के सुभान अल्लाह कहना चाहिए। उनसे कोई चोरी करके जाए तो शर्म आनी चाहिए ना, कोई डाकर लगा के जाए तो शर्म आनी चाहिए। मोहब्बत रसूल में बंदा सलाखों के पीछे जाए तो ऐसे सीना चौड़ा करके बंदे को बोलना, कहिए सुभान अल्लाह। और आज की इस महफ़िल पाक की सदारत थी फ़ख्र अहले सुन्नत नाज़िश अहले सुन्नत डॉक्टर अब्दुल वाहिद अल अज़हरी साहब की, वो भी मोहब्बत रसूल में गिरफ़्तार। तो दुआ करें कि अल्लाह करीम यहाँ भी हुजूर की मोहब्बत और वहाँ भी हुजूर की रोशनियाँ, हुजूर की शिफ़ात, हुजूर की पहचान नसीब फरमाए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को याद किया है। मैंने आपको पहले बताया मैं पेशेवर नकीब नहीं हूँ, मुझे भाई ने हुक्म दिया तो मैं हाज़िर हो गया हूँ। और उनका साया अल्लाह ताला तादेर हमारे सरों पे कायम दायम फरमाए और उनके लिए मज़ीद आसानियाँ फरमाए। ये एक एज़ाज़ है कि मोहब्बत रसूल में बंदा सलाखों के पीछे जाए। ये फ़ख्र वाली बात है, कोई आंखें नीची करके बताने वाली बात नहीं है। ये तो मज़े की बात है कि हुजूर की इज़्ज़त के लिए हम अंदर जा रहे हैं। तो बहरहाल दुआ है अल्लाह उनके लिए आसानियाँ फरमाए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन ग़ुलामान मुस्तफ़ा की पूरी टीम को, जिन्होंने इतना खूबसूरत एहतमाम किया है। अब आगे इस महफ़िल पाक को लेके चलते हैं। ये चूँकि मेरे पहले फ्रंट लाइन में ना छोटे बच्चे बैठे हैं जो सबसे पहले आके बैठ गए हैं। अभी तो पीछे मस्जिद भर गई है ना माशाल्लाह, लेकिन ये पहले आके बैठ गए हैं। तो इन्हीं के लिए चलो एक बात किए देता हूँ। छोटा सा बच्चा अकल का कच्चा, अकीदे का सच्चा, मदीने की सरजमीन, सामने बाबा पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह। अगर आपको समझ आती है ना, वैसे आप बड़े बाज़ौक़ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, फिर मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। छोटा सा बच्चा अकल का कच्चा, अकीदे का सच्चा, मदीने की धरती, सामने बाबा पीर मेहर अली शाह। बच्चे की आंखों में आंसू। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं, पुत्रा रोंदा क्यों है? अर्ज करता है, बाबा जी
माँ का विसाल हो चुका है, बाप का साया सर से उठ चुका है, बहनें इस कायनात में मौजूद नहीं, भाई भी इस कायनात में नहीं हैं। तो पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में भी आंसू छम छम बरसने लग गए। आप फरमाते हैं, बेटा आओ मैं तुझे पाकिस्तान ले चलता हूँ, मेरे साथ चलो, चीज़ों पे हाथ रखना तुम्हारा काम है, खरीद के मेहर अली शाह देता जाएगा। बेटा आओ, मेरी बेटियों को अपनी बहनें समझ लेना, मेरे बेटों को अपना भाई समझ लेना। आओ, जो तुझे ज़रूरत हुआ मैं तुझे खरीद के दूंगा। बच्चे की आंखों में आंसू तेज होते चले गए। अर्ज करता है, बाबा जी पाकिस्तान में हर चीज मिल सकती है? ने फरमाया, हाँ हर चीज मिल सकती है। फिर पूछता है, बाबा जी हर चीज मिल सकती है? फरमाया, हाँ हर चीज मिल सकती है। फिर पूछता है, बाबा जी पाकिस्तान में हर चीज मिल सकती है? फरमाया, हाँ हर चीज मिल सकती है। गुंबद खजरा की तरफ इशारा करके कहता है, बाबा जी ये हुजूर का गुंबद भी यहाँ मिल सकता है। बाबा जी फरमाते हैं, बेटा हर चीज मिल सकती है, गुंबद खजरा नहीं मिल सकता। वो छोटा बच्चा तड़प के कहता है, मेहर अली शाह मुझे भूख लगती है, मैं नबी के रोजे की जियारत कर लेता हूँ, मेरी भूख। बाबा मुझे मेरी माँ की याद सताती है, मैं नबी के रोजे की जियारत कर लेता हूँ, मेरी माँ की शफकतें लौट आती हैं। फिर गोया आपने यूं फरमाया होगा, क्यों आके रो रहा है, मोहम्मद के शहर में हर मर्ज की दवा है। मोहम्मद के शहर में 70,000 सुबह 70,000 शाम मेला लगा हुआ है मोहम्मद के शहर में। और हम तो यही दुआ करते हैं कि चेहरे से ज़रा चिलमन को हटाते जाते, चेहरे से ज़रा चिलमन को हटाते जाते, मेरे वीराने दिल को गुलजार बनाते जाते। काश हमारा भी मदीने में एक घर होता, सरकार का रोज़ा देखते आते जाते। आइए इन्हीं मोहब्बतों की घड़ियों में मैं दावत खिताब दे रहा हूँ फ़ख्र अहले सुन्नत, नाज़िश अहले सुन्नत, ख़तीब मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान कुरैशी साहब इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब ज़ीशान से नवाजें। नारे तकबीर। थोड़ा थोड़ा ना उठ के और आगे आ जाएं ताकि पीछे दो दोस्त आ रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए। हुज़ूर फरमाते हैं, तुम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। थोड़ा थोड़ा और एक एक कदम उठ के शाबाश आगे आगे आ जाए ताकि पीछे आसानी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। चार यारों के नाम पे चौथी मर्तबा नारे रिसालत, पंज तन के नाम पे पांचवी मर्तबा नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबूवत। माशाल्लाह इधर मस्जिद में और ये खूबसूरत माहौल, गर्म मस्जिद, और यहाँ पे बैठ के इतनी सारी आवाज़, लोग सलाखों के पीछे चले गए और आप यहाँ पे बैठ के इस मज़े से नारा लगा रहे हैं। ज़रा सीना चौड़ा करके नारा लगाएं, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुज़िल अफ़्व वअमुर बिलउर्फ़ वअरिद अनिल जाहिलीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सारे अहबाब मिल के ज़ौक़ शौक़ प्यार और मोहब्बत से बहज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम पेश फरमाओ, इसलिए कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं मोहब्बत वालों का दुरूद व सलाम खुद सुनता हूँ। उन दरूद व सलाम भेजने वालों को मैं पहचानता जानता भी हूँ और उनके सलाम का जवाब भी अता फरमाता हूँ। इब्तदा में अजीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम नक्शबंदी साहब जो आज नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने फरमाया कि जो एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, मेरे आका का ये फरमान मुबारक है। लोग तो इसलिए सनाखानी करते हैं कि पैसे मिलेंगे, इनाम मिलेगा, पहचान होगी, नारे लगेंगे, लेकिन हम तो इसलिए आका की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ते हैं, न हमें इनाम की ज़रूरत है, न पहचान की ज़रूरत है। नबी मुस्तफ़ा के मोहब्बत और उम्मती होने का जो पट्टा है, अल्लाह पाक यही सलामत रखे। हज़रत गिरामी कदर, ये बड़ी सादत है कि नात खान अगर 90,000 लेते हैं या 50,000 लेते हैं, उन्हें नसीब हो बंदा जब आका की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करता है तो 10 अल्लाह करीम रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं। इससे बढ़ के और हमें क्या इनाम चाहिए और क्या इव्ज़ चाहिए। हज़रत गिरामी कदर, इसलिए मैं मुख्तसर कहूँ तो अल्लाह करीम ने दुनिया और आखिरत, इस जहां की भी और उस जहां की भी सारी सादतें अल्लाह करीम ने दुरूद व सलाम के अंदर रख दी हैं। जो दोनों जहानों की सादतें लेना चाहता है वो कसरत से पढ़ा करे, सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बड़ा प्यारा दरूद शरीफ है। बंदा जुबान पे एक मरतबा चल पड़े ना तो फिर दिल करता है इसी को पढ़ता रहूं। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ये विरद किया करो, मिल के पढ़ लो ताकि आका की बारगाह में ये हाजिरी लग जाए। और बात तो नहीं मानते कि आका वहाँ और तुम यहाँ से भेजो, इतना जदीद दौर आ गया, यहाँ से बैठ के मदीना से भी आगे लोग बातें कर रहे हैं और सामने बैठा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन ना माने उनकी मर्जी, वो तो कहते हैं फरिश्ते पहुंचाते हैं, मलाइका पहुंचाते हैं। मैंने कहा चलो मलाइका ही पहुंचाते हैं, अगर हम में से कोई किसी का सलाम पहुंचाए तो लाजमी बात है जिसको सलाम पहुंचाया जाएगा वो पहले तो उसके बारे में सोचेगा जिसने भेजा है, उसकी शक्ल और सूरत सामने आ जाएगी और उसको भी सलाम करेगा, जो लेके आया उसको भी जवाब देगा, जो भेजने वाला है उसको भी जवाब देगा। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम चलो मलाइका ही लेके जाते हैं, तो मेरे आका तब भी अपने भेजने वाले को सलाम जानते भी होते हैं और उसके सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं। मिल के पढ़ लो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीन। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया। नयत इज्जत के लायक सादात किराम, उलमाए किराम, बिरादरान इस्लाम, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है, ज़िक्रुल अंबिया वल मुरसलीना इबादतुन व ज़िक्रुल औलिया कफ़ारतुन औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंबिया का और रसूलों का जिक्र करना ये भी इबादत है और अल्लाह के वलियों का जिक्र करना ये गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। हम नबियों का जिक्र करने आए हैं, बल्कि नबियों के भी ताजदार नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने आए हैं। तो अगर नबियों और रसूलों का जिक्र करना इबादत है तो जिनके सदके नबियों और रसूलों को रिसालतें और नबुव्वतें नसीब हुई हैं, उस करीम आका का जिक्र करना भी अल्लाह करीम की इबादत है। तो आप खुशकिस्मत हो, अल्लाह करीम की इबादत में आप बैठे हो, अल्लाह करीम की आप इबादत कर रहे हो। और हज़रत ग्रामी कदर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के महफ़िल मीलाद को सजाना और महफ़िल मीलाद का इनेकाद करना, ये वो अमल है जो सहाबा कराम भी करते थे। पूछते हैं लोग सहाबा भी अमल करते थे। मैंने कहा सहाबा से बढ़ के और कुरान करीम का आमिल कौन हो सकता है, और कुरान करीम पर अमल करने वाला सहाबा से बढ़ के भी कोई हो सकता है? जो डायरेक्ट कुरान करीम के मुखातब हैं, जिन पर मेरे करीम आका डायरेक्ट उधर जिब्रील अमीन लेके आते थे, आगे सहाबा कराम को, अहले बैत कराम को मेरे आका सुना दिया करते थे। तो क्या उन्होंने ये आयत करीमा नहीं पढ़ी होगी, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन,
जिसका ये तर्जमा बनता है, ए महबूब कह दीजिए कुल बेफज़लिल्लाह, जब अल्लाह का फजल हो, व बिरहमतिही, उसकी रहमत हो, फल यफरहू, खुशियां मनाया करो। क्या साहबा ने ये आयत करीमा नहीं पढ़ी होगी? क्या उन्होंने खुशियां नहीं मनाई होंगी? क्या उन्होंने ये ना पढ़ा होगा कि नबी मुस्तफ़ा तो कुल कायनात के लिए, सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो हज़रत गिरामी कदर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम बैठे हैं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के वाक़यात बयान कर रहे हैं, तज़किरे कर रहे हैं। मेरे आका आए हुजरा पाक से बाहर, देखा सहाबा कराम मेरी विलादत के वाक़यात बयान कर रहे हैं, सुन भी लिए। मेरे आका ने फरमाया सहाबा कराम क्या कर रहे हो? अर्ज किया मेरे आका, हम ने जो अल्लाह करीम ने हम पर आपके सदके करम किया है ना, आप हमें अता किए हैं, तो जो आप हमारे रसूल बन के आए हैं, हम इस नेमत पर अल्लाह करीम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया वाकयातन तुम यही कर रहे थे, सुन भी लिया। और फिर मेरे आका जानते भी हैं सहाबा कराम सच बोलने वाले हैं, अस्दक़ु सादिकीन है। मेरे आका ने फरमाया यही कर रहे हो? जी आका यही अमल कर रहे थे हम, आपकी वजह से अल्लाह करीम ने जो हम पर करम फरमाया, कुरान, ईमान, दौलत मिली है, हम उन नेमतों का जिक्र कर रहे थे। मेरे आका ने फरमाया हाँ, अल्लाह करीम मलाइका को बुलाकर तुम्हारे इस महफिल पर अल्लाह करीम मलाइका में फख्र फरमा रहा था कि मेरे बंदे मेरे महबूब के मिलाद और मेरे महबूब की आमद का जिक्र कर रहे हैं। हज़रत गिरामी कदर जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, क्योंकि मैं मेज़बान भी हूँ और फिर इस हवाले से जो भी कोई मामला हो तो मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा मूलवाल के नौजवानों को, जिन्होंने हर साल इतना बड़ा एहतमाम करते हैं। अल्लाह करीम इनकी ये काविश अपनी रज़ा के लिए अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। हज़रत गिरामी कदर फिर हर जगह पे हर मौके पर रोज़ बरोज़ महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा हो रही हैं। इस हवाले से जितनी भी मामलात हैं, मेरी एक गुजारिश ये है कि हमें महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थोड़ा सा नज़्म व ज़ब्त भी लाना चाहिए। माशाअल्लाह हमारे मेहमान सना खान तशरीफ़ ला चुके हैं, क्योंकि मैं उनकी आमद तक ही था और किबला हज़ारों सादात, हज़ारों उलमा, हज़ारों मुफ्तियान किराम के उस्ताज़ुल मुकर्रम फ़ख्र सादात सैयद मोहम्मद इकबाल शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया भी तशरीफ़ ला चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो भी महफिल में पहुंच जाएंगे। तो क्योंकि हालात जिस तरह कासिम साहब फरमा रहे थे कि मुझे लगता है हालात ऐसे पहले भी बनाए गए हैं और आज भी दूसरा तीसरा दिन है। हम जो पिंडी रहने वाले हैं उन्हें पता है खूब कि आज तीसरा दिन है, हमारे मदरसे में छापे मारे जा रहे हैं और घरों में दरवाजे खटखटा के उलमा को तंग किया जा रहा है आधी आधी रात मस्जिद और मदारिस को। किस लिए? कि ये रसूलुल्लाह के नाम पर लियाकत बाग से फैजाबाद तक जाना चाहते हैं। उन गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ रैली निकालना हमारा हक है, ये हमारा मुल्क है। हम आका अलैहिस्सलाम के नाम पे खाते हैं, उन्हीं के नाम पे हम जीते हैं, तो इसलिए उलमा को तंग किया जा रहा है। तो हालात इस किस्म के हैं कि हम चाहते हैं कि जितना महफिल जल्दी हो सके, किबला उस्ताज़ुल मुकर्रम ने सुबह जाके दौरा हदीस शरीफ की क्लास को भी पढ़ाना है। तो हज़रत गिरामी कदर मेरी गुजारिश ये है कि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि अपने गाँव के हवाले से हमें बेशक बेशुमार महफिलें करनी चाहिए, लेकिन उसमें अपने घरों में जो करते हैं महफिल, एक दो नात खान और एक बयान ज़रूर किसी अच्छे सुलझे हुए आलिम दीन का ज़रूर बयान कराया करो। कोई ज़रूरी नहीं है, मैं समझता हूँ अब तरन्नमों के चक्रों से थोड़ा हमें निकल आना चाहिए। हमें कोई इल्मी कुरान और हदीस से पढ़कर और क्या वाज़ो नसीहत हो सकता है। इसलिए ये गुजारिश है
कि इन सिलसिलों को बेशक जारी रखो ताकि सुबह की हम नमाज बाजमात भी अदा कर सकें और महफिल भी चलती रहे, मेरे आका करीम का जिक्र भी चलता रहे। कोई तरन्नम या सुर जो है कोई ज़रूरी नहीं है। आप सुनेंगे अभी हज़ारों उलमा मुफ्तियान कराम के उस्ताद शेख उल हदीस साहब बगैर सुर के सादा सादा गुफ्तगू करते हैं और जुबान से जो बात निकलती है वो सीधा दिल में गा के घर करती है। तो हज़रत गिरामी कदर यही गुजारिश है, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उसमें अल्लाह करीम ने अपने महबूब को एक हुक्म फरमाया है, खुजिल आफ, महबूब के सदके वो हमें भी हुक्म है, खुजिल आफ, ए महबूब माफ कर दिया करो, ए महबूब माफ कर दिया करो अपने दुश्मनों को, गलतियां करने वालों को, खताएं करने वालों को महबूब माफ कर दिया करो। वामुर बिल उर्फ, ए मेरे महबूब नेकी का हुक्म देते रहा करो। अपना है या पराया है, महबूब नेकी का उर्फ, हर नेकी, हर अच्छाई, हर भलाई उसका आप हुक्म दिया करो। वारिद अनिल जाहिलीन, कभी बासो तकरार का मौका आ जाए, कभी आगे से तकरार बास करने लग जाएं तो महबूब आप उनसे बास न किया करो। वारिद अनिल जाहिलीन, जाहिलों से अपना रुख फेर लिया करो। तो कितनी बड़ी अखलाक करीमाना का जिक्र अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा के अंदर जिक्र फरमाया। और इससे बढ़कर और क्या अखलाक करीमाना हो सकता है, जिसकी अखलाक करीमाना को अल्लाह करीम ने फजल अजीम फरमाया है, इन्नका ला खुलुकिन अजीम। ऐ लोगो, आपको अल्लाह करीम ने आला अखलाक पर, अच्छे अखलाक पर जो है वो मबूस फरमाया है। आप अच्छे अखलाक के पैकर बन के आए हैं। तो हज़रत गिरामी कदर तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा मौलाना शारिक महमूद चिश्ती साहब, हम उनको भी इंतज़ामिया की तरफ से, अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। तमाम साथियों जिन्होंने तावन किया, तो अखलाक सबसे बड़ी प्यारी चीज़ अखलाक है। अपना अखलाक व किरदार हम आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार में अगर ढाल लें तो यही सबसे बड़ा मीलाद है। अल्लाह पाक हमारी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो जो जहाँ जहाँ महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सज रही हैं, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी ने तकरीबन 1000 साल, 10 सदियाँ पहले मीलाद मुस्तफ़ा पर किताब लिखी और उसमें उन्होंने जिक्र किया जहाँ महफिल मीलाद की महफिल सजती है वहाँ सारा साल अल्लाह करीम की रहमतों, अमन और करम का नज़ूल होता रहता है। हज़रत गिरामी कदर यही चंद मारूज़ात हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो हमारे मेहमान सना खान आए, कारी शहद महमूद साहब, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। क़िबला शाह साहब को भी, तमाम उलमा और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम नक्शबंदी साहब को भी कि कीमती वक्त निकाला, हमारी रौनकों को दोबाला किया। अल्लाह पाक सब को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह खूबसूरत फ़िक्र की